तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार 10वीं कक्षा के बच्चे, आपका 12 तारीख को जो है विज्ञान की बोर्ड परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, और जो है आज का इस वीडियो का आप लोग अंत तक देख लीजिए। आपका जो है 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 15 नंबर आप लोग आराम से ला सकते हो। जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा, देखिए ये पीडीएफ है, इसमें सारा 5 मार्क्स का ही आंसर लिखा हुआ है। बिल्कुल अच्छे ढंग से मैं बनाया हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले एक विशेष बात, इसका जो है पार्ट 1 वीडियो, जो 5 मार्क्स का पार्ट 1 वीडियो है, जो कि विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 2 चैप्टर से जो है 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जो मैं पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर चुका हूं। और एक बात कि इसका उसका जो वीडियो भी है वो भी चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर के उसको विजिट कर सकते हो। तो उस वीडियो को 5 मार्क्स के लिए देख लीजिए, और इस वीडियो को 5 मार्क्स के लिए देख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल यहीं से पूछा जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सबको बताइए कि इस चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है अभी अभी शेयर कीजिए। कल जो है बोर्ड परीक्षा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, धातु एवं अधातु में रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ये जो है 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए आंसर किस प्रकार से है, धातुएं और अधातुएं जो कि ये रासायनिक गुणों के आधार पर है। आपको देखिए धातु और अधातु के लिए भौतिक गुणों के आधार पर भी प्रैक्टिस कर लेना है, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भौतिक या फिर रासायनिक, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपकी बोर्ड की परीक्षा में। तो भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। धातुएं ऑक्साइड में क्षारीय होते हैं, जो कि बेसिक होते हैं, बेसीय। ठीक है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और ये जो है अम्लीय होता है अधातुएं, जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाते हैं। धातुओं में क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती है, अधातुएं क्लोरीन के साथ यह सहसंयोजन आबंध बनाती है। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है, अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं कर सकती है। ये जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाते हैं, और ये दोस्तों ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया रासायनिक गुणों के आधार पर, इसमें आपको 5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे करके आप इसमें लिखें, क्या बोलते हैं उसको, भौतिक गुणों के आधार पर। तो उसमें सिंपली ये लिखना है कि ये जो है थोड़ा आपका कठोर रहता है, और अधातु जो है वो मेटालिक नहीं रहती है। उसमें क्या क्या गुण रहते हैं, ठीक है, जो चुंबक चुंबक जो है वो इसको अट्रैक्ट करता है, ये अधातुओं को अट्रैक्ट नहीं करता है चुंबक। बस यही सब चीज़ों को लिखना है भौतिक गुणों के आधार पर, तो उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉसी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो गाइस सबसे पहले पोषी स्तर होता क्या है उसको देखते हैं। देखिए पोषी स्तर क्या होता है, आहार श्रृंखला में उत्पादक एवं उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीवमंडल का कोई संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, इसे पोषी स्तर कहते हैं। अब देखिए मतलब एक और रहता है ना कि जैसे घास को कौन खाता है, गाय खाता है। अब उसी प्रकार गाय को खाता होगा, इस प्रकार का जो श्रृंखला रहता है उसी को बोलते हैं आपका क्या, पोषी स्तर। देख लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। अब सांप हो गया। फिर यहाँ देखिए उत्पादक को कौन खाता है, शाकाहारी। शाकाहारी कौन खाता है, मांसाहारी। मांसाहारी कौन, सर्वोच्च मांसाहारी। तो इस प्रकार से ये पोषी स्तर का उदाहरण हो गया। तो आप लोग जो है इसे देख सकते हो, इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अपने भाषा में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को लिखना है, अपने भाषा में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिया हूँ, पोषी स्तर क्या होता है और ये आहार श्रृंखला, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए आज के आज। ठीक है, समवायता किसे कहते हैं, पेंटेन के समवयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, ऐसे यौगिक को हम समवायता कहते हैं। जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होता है, उसको बोलते हैं समवायता। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया, पेंटेन के लिए, पेंटेन के लिए बोला गया है नाम और संरचना सूत्र, लेकिन तो मैंने ब्यूटेन के लिए भी लिखा हूँ और पेंटेन के लिए भी लिखा हूँ। तो यहाँ देखिए पेंटेन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए CH3, CH2, CH2 और CH3 यहाँ पर आबंध लगा हुआ है, ये N पेंटेन है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली उसी प्रकार से ये आइसो पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल पेंटेन के लिए। तो इसमें जो आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे अपने भाषा में जहाँ पर आप लोग लिखे होंगे बढ़िया तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो है मैं आप सबको समझाने के लिए बस लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अपने भाषा में यहाँ पर इसको लिख सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओजोन क्या है, ये किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करता है। तो गाइस ओजोन जो आपको पता है एक लेयर रहता है। ठीक है, तो इसको चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O2 होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के 3
अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आपका रिएक्शन है O2 का जो कैसे करके पराबैंगनी किरण से होकर के गुजरती है और O2 का निर्माण करती है। देन उसके बाद फिर हम लोग जब उसको बैलेंस करते हैं तो O3 जिसको बोलते हैं ओजोन। तो यहाँ पर सिंपली मैंने उसी को जो है यहाँ पर रिएक्शन करके लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैसे करके प्रभावित करता है। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक अवकरण बनाती है जो पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। पराबैंगनी विकिरणों से उसको बचाती है क्योंकि पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार यह पारतंत्र को नष्ट होने से बचाती है। अब देखिए एक विशेष बात कि आप लोग ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ये आपका बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से लिखना है, बड़ा करके लिखना है। तो गाइस इसका जो आंसर है आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा। यहाँ देखिए मैं आप सबको समझाने के लिए बस लिखा हूँ जितना हो सका है। ठीक है, बट आप लोग जो अपने भाषा में लिखिए ताकि आपको 5 में 5 मार्क्स मिल सके। आगे देखते हैं, मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल जो कि सवाल है इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो लिंक है मतलब इसका जो ये PDF है पूरी तरीके से इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दोनों रहता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, उसके द्वारा जो है जो भी है यहाँ पर सब कुछ लिखा हूँ। और साथ ही साथ जो है आपका इसका जो है साफ आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये 5वें नंबर क्वेश्चन में आप लोग 5 में 5 आपको मिलने वाला है। तो गाइस बिल्कुल इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मिसेल क्या है। ये साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण होगा। ठीक है, मिसेल क्या होता है फिर इसको ध्यान देते हैं। तो मिसेल किसको बोलते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता का सामान्य प्रबल विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर कणों के संगुणन के कारण जो क्लोराइड का समान ही गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें संगुणित क्लोराइड कहा जाता है। एवं इस प्रकार प्राप्त संगुणित क्लोराइड को मिसेल कहते हैं। ठीक है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो उसमें उसके जो है अणु के दोनों सिरों दो भिन्न गुणधर्मों को प्रकट करते हैं। जल में विलयशील हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयशील हाइड्रोफोबिक, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पानी में देखिए जो मैं ये गूगल का भाषा है, अपने भाषा में आपको लिखना है सिंपली, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर 3 सवाल है। मिसेल क्या होता है, एक ये साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण कैसे होता है, सेकंड क्वेश्चन। और इथेनॉल जैसे दूसरे इलाकों में मिसेल का निर्माण होगा, तो यहाँ पर देखिए वो भी मैं लिखा हूँ, साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है इसलिए मिसेल का निर्माण नहीं करता है। तो गाइज इस प्रकार से इसका जो मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है आपको इस PDF के लिए, फटाफट तैयारी कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो हो गया आपका 6 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो धातु और अधातु का भौतिक गुणों के आधार पर जो है डिफरेंस, भौतिक गुणों के आधार पर डिफरेंस धातु और अधातु में, वो भी जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बच के चुके मॉडल प्रश्न पत्र से हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसको मैं भी लिखा हूँ एक पेज में, उसको देख लीजिए कैसे उसको आपको पढ़ लेना है। धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, इसको जिसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। समजात एवं समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। ये भी कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आप कचरा निपटाने की समस्या कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करें। दोस्तों आप अपनी भाषा में सब लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये भी हो गया एक और क्वेश्चन। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, हमारा द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और है 3। साबुन की सफाई की प्रक्रिया का क्रियाविधि से समझाइए। स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, वह कौन से कारक है जो नए स्पीसीज से उद्भव में सहायक है। उसके बाद आगे देखते, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में अंतर स्पष्ट करना है। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण। तो गाइस कुछ इतने क्वेश्चन है जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र से, तो इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फटाफट पढ़ने बैठ जाइए। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ने बैठ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बोर्ड परीक्षा में आने के 99% चांसेस है। और साथ ही साथ इसका जो पार्ट 1 वीडियो अपलोड है चैनल पर, देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगला वीडियो फटाफट आए। चलिए इससे मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।